दे रहा है, ये हमारे कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है। इस चीज को हम एक एक तरीके से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, कौन सी चीज को क्या क्या बोला जाता है। उसके लिए मेरे पास बोर्ड यहां पर भी है और मेरे पास एक मदरबोर्ड यहां पर भी है। याद रखिए, इस मदरबोर्ड को जब हम देखते हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप के मदरबोर्ड की पिक्चर्स अवेलेबल है, अलग अलग टाइप के मदरबोर्ड अवेलेबल है। जब आप यहाँ जाएंगे, ये देखिए मदरबोर्ड है, यहाँ पर जाएंगे, ये मदरबोर्ड का डायग्राम बैक साइड का है। ऐसे हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बना के रख दी है। अब याद रखिएगा, हर एक चीज़ का अपना अपना नाम है, अपना अपना उपयोग है। तो क्या करते हैं, ये मेरे पास एक मदरबोर्ड है जो मैंने आपके सामने इसी प्रकार से यहाँ पर रख दिया। अब किस चीज़ को क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम एक एक चीज़ को समझते हैं। वैसे आपको इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, बता भी दूंगा। ये मेरे पास एक मदरबोर्ड है। पहले कई बार ये आता है, व्यक्ति को पता नहीं चलता कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, तो मैंने इसलिए आज ही मैंने मदरबोर्ड का एक बेसिक इन्वायरमेंट बताने के लिए आपके लिए वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहेगी। क्योंकि कई बार मैं ऐसे वर्ड भी बोलूँगा जो आपको लगेगा कि यार किस तरीके के वर्ड बोल रहे हैं, इनको बोलते क्या है। तो मैंने क्या करा है, मेरे पास एक मदरबोर्ड है जो कि फिजिकली मेरे हाथ में भी है और मेरे पास एक पिक्चर में भी अवेलेबल है। अब इस चीज को मैं बोलते जाऊंगा, कुछ चीजें जो आज तक आपको कहीं देखने को नहीं मिली, समझ में नहीं आती बोलते क्या है, तो एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा। आपके सामने ये दो चीजें जो दिख रही है, 1 2 3 4, ये 1 मेरे पास जो है उसमें 1 और ये 2 चीजें हैं। मतलब ये इनको क्या बोलते हैं, इन्हें बोला जाता है रैम स्लॉट। मतलब जब मैं कोई रैम लूंगा तो किस पे लगाऊंगा, इसके ऊपर लगाऊंगा। देखिए मेरे सामने अभी एक रैम लगी हुई है। आप जब यहां जाएंगे आप देखेंगे, ये मैंने आपके सामने रैम को अलग निकाल दिया। ये रैम मैंने यहां निकाल के रख दिए। ये अब आपको जो दिख रहे ये होते हैं हमारे रैम स्लॉट। मतलब अगर कोई पूछे कि रैम स्लॉट क्या होता है, तो जहां पर हम रैम को कनेक्ट करते हैं उसे हम लोग रैम स्लॉट कहते हैं, पहली चीज। अब दूसरा आ जाता है ये वाला, ये वही है, या तो 20 पिन का भी हो सकता है या 24 पिन का भी हो सकता है। और इतनी देर से जो पढ़ रहे हैं ये वही चीजें, एसएमपीएस सॉकेट, यानी जो पावर सप्लाई देने वाला सॉकेट है, ये यहां पर अवेलेबल है। इसको बोला जाता है एसएमपीएस सॉकेट, जहां पर हम एसएमपीएस को कनेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, बहुत 4 से 5 चीजें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन करने में आपको हेल्प मिलेगी। ये मेरे पास आ गया है 2 चीजें, एक रैम सॉकेट हो गया, एक एसएमपीएस सॉकेट हो गया। ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। इन्हें बोला जाता है एचडीडी या साटा केबल कनेक्टर। यानी कि जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर डीवीडी राइटर या सीडी राइटर या हार्ड डिस्क लगाते हो साटा, तो ये साटा हार्ड डिस्क केबल को लगाने के लिए हमारे कंप्यूटर में 4 साटा पोर्ट होती है। और 4 साटा पोर्ट का मतलब है कि आप कंप्यूटर में 4 हार्ड डिस्क जोड़ सकते हो, 4 हार्ड डिस्क कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारी 4 अलग अलग पोर्ट के बारे में यहाँ पर बताया। ये मेरे पास भी मदरबोर्ड में ये 4 पोर्ट आपको दिखाई दे रही होगी, 1 2 3 4। तो इसमें भी ये आ गए हमारे पास। इस तरीके से हम यूज में लेते हैं। हर एक चीज जो अवेलेबल है वो एक एक करके मैं बता देता हूं। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये हमारा एजीपी स्लॉट है। जब भी आपको ग्राफिक कार्ड लगाना हो, हाई ग्राफिक कार्ड लगाना हो, तो उसके लिए ये वाला जो सॉकेट होता है इसे हम बोलते हैं एजीपी स्लॉट। यानी जहां पर हम एजीपी कार्ड को कनेक्ट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एजीपी स्लॉट। ये देखिए आपके सामने अवेलेबल है, इस तरीके के लिए आ गया। आगे पढ़ते हैं। ये हमारा आता है बायोसिमॉस बैटरी, यानी जो बायोस की
या सीमॉस की जो बैटरी होती है वो यहीं पर कनेक्ट की जाती है। यानी अगर आपके कंप्यूटर में किसी ने बूटिंग पासवर्ड डाल के चला गया, कि जैसे ही आप कंप्यूटर को चालू करते हो बूट पासवर्ड पूछे, अब वो कोई डाल के चले गया, अब आपको तो कंप्यूटर को ऑन करना है। घबराइएगा मत, ये जो बायोस बैटरी यानी ये जो सेल को आप निकाल लीजिए अलग और आप अपने पीसी को ऑन कीजिए। अब जब जैसे आप अपने पीसी को ऑन करेंगे, याद रखिए ऑटोमेटिकली आपका पासवर्ड रीसेट हो गया। ऑन करने के बाद प्रॉपर उसे शट डाउन करिए और फिर से आप सीमॉस बैटरी को वापस लगा दीजिए। अब आपके कंप्यूटर का पासवर्ड रिमूव हो चुका है, पासवर्ड जा चुका है और आपके कंप्यूटर की जो बायोस की सेटिंग है वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी सेटिंग रीसेट हो चुकी है। याद रखिए का छोटा सा है डिवाइस, छोटा सा है, बायोस बैटरी भी बोलते, सीमॉस बैटरी भी बोलते। इसे निकालने के बाद आपके कंप्यूटर की डेट पुरानी तारीख में चले जाएगी जिस दिन मदरबोर्ड बनाया गया। याद रखिएगा वापस चालू करने के बाद डेट और टाइम को सेट जरूर करिएगा, अदरवाइज आपका गूगल क्रोम नहीं चलेगा, आपका एंटीवायरस भी काम करना बंद कर देगा। तो अगर सीमॉस बैटरी निकाल दी, चालू करने के बाद फिर से आपको उसे एक्टिवेट करना है डेट एंड टाइम को। आगे बढ़ते हैं, इसको बोला जाता है सीपीयू या प्रोसेसर सॉकेट। हम इसे बोलते हैं सीपीयू या प्रोसेसर का सॉकेट। ये देखिए आपके सामने यहां पर मैंने सीपीयू लगा रखा है, माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू इसी को कहा जाता है। तो ये मैंने यहां लगा रखा है। ऐसे ही जब आप नया मदरबोर्ड खरीदते हो इसे हम लोग ओपन कर देते हैं। किस तरीके से आएगा, यहां पर हम जाएंगे, हमारा जो मदरबोर्ड के ऊपर इस तरीके से ये पूरा खुल जाता है और खुलने के बाद इस तरीके का आपके सामने प्रोसेसर आ जाता है। ये देखिएगा ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये जहां पर लगाते हैं आपके सामने मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ये देखिए कनेक्ट करने के बाद आप इसे लगाएंगे, ये इस तरीके से लग जाएगा। और याद रखिए इसके ऊपर लगाने के बाद इसके ऊपर आपको फैन को कनेक्ट करना पड़ता है। एक फैन आता है जो इसके ऊपर कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं। इसके बाद हम ये जाते हैं, ये हमारा 4 पिन कनेक्टर होता है, यानी कि जो मैंने आपको एसएमपीएस से निकलेगा ये 4 पिन का कनेक्टर होता है जो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आया। कलर सिर्फ अलग अलग है, बाकी काम उनका एक जैसा एक समान बनाया गया। ये सारी की सारी चीजें 1 बाय 1 एक एक करके दी गई है। और इसी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा, ये बायोस भी आपको यहीं पर दिखाई देगी जो कि आ गया। एक यहाँ पर साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज भी आपको दिखाई देंगे। इसी प्रकार से जाएंगे, ये जो एरिया होता है हम इसे बोलते हैं फ्रंट पैनल। अब याद रखिएगा फ्रंट पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो फ्रंट पैनल के कनेक्शन अगर आप नहीं करोगे तो आपके कंप्यूटर को मदरबोर्ड को कसने के बाद भी उसके अंदर पावर नहीं आता। उसके बारे में हम आगे देखते हैं। ये हमारा एरिया कहलाता है, इसे हम बोलते हैं बैक पैनल। बैक पैनल का मतलब हुआ कि ये जब हम कंप्यूटर के अंदर कस देते हैं तो कसने के बाद पीछे की तरफ इस तरीके का एरिया दिखाई देगा और इस तरीके के एरिया को ही बोला जाता है बैक पैनल। बैक मतलब इसमें पीछे की तरफ से जो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर जो भी डिवाइस को जोड़ना है वो हम पीछे की तरफ से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको बैक पैनल के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर एक एक मदरबोर्ड के अंदर, ये आपके सामने मदरबोर्ड दिखाई दे रहा है, ये प्रोसेसर है, ये रैम सॉकेट है, ये बाकायदा इसके अंदर आपको ये फ्रंट पैनल के कनेक्शंस आ जाएंगे, ये एसएमपीएस का कनेक्टर आ जाएगा, हार्ड डिस्क का कनेक्टर आ जाएगा, साटा 1 2 3 और एक ही आ गया आपके पास 4 आ गया। ये सारी चीज़ें, ये सीमॉस बैटरी आ गई आपकी, ये प्रोसेसर का सॉकेट हो गया। इस टाइप के मदरबोर्ड को मैंने यहाँ पर भी आपको पिक्चर के माध्यम से लगा दिया।
ये SMPS का सॉकेट हो गया, ये SATA 1, SATA 2, SATA 3 लगा दिया। इस तरीके से आप एक एक चीज़ को, किसी भी कंपनी का बोर्ड हो, हम तो सिर्फ आपको इन्वायरमेंट बता रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपने मदरबोर्ड को और भी ज़्यादा डीप में ज़रूरत के अनुसार अगर आप देखेंगे, आपको हम इस तरीके का मदरबोर्ड का पूरा की पूरा एक PDF भेज देंगे, जिसके अंदर कौन सी चीज़ को क्या बोला जाता है। अगर आपको ये वीडियो में मान लीजिए कोई चीज़ क्लियर नहीं हो, तो आपको एक PDF के माध्यम से भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और मैंने बोला ना, CPU के यानी मदरबोर्ड के बैक साइड में इस तरीके की कनेक्टर्स होते हैं, जो मैंने यहाँ लगाया। जैसे आपको गाने सुनना है तो स्पीकर को यहाँ से जोड़ देंगे, इंटरनेट चलाना है तो हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, USB पोर्ट जोड़ना है तो इसमें कनेक्ट हो जाएगा, अगर आपको HDMI कनेक्ट करना है इससे आ जाएगा। इसके अंदर USB पोर्ट ज़्यादा है तो ये आ गया। कीबोर्ड के लिए ये वाला कलर होता है ग्रीन कलर का, जो माउस के लिए होता है। इस तरीके से आप इन चीज़ों को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही प्रकार से अगर आप जो मदरबोर्ड में अभी तक आपको बताते आया हूँ वो मेरा डेस्कटॉप का था, उसी प्रकार से अगर आप लैपटॉप के अंदर काम करोगे, लैपटॉप को अगर खोलोगे, लैपटॉप का मदरबोर्ड कैसा दिखता है, सेम आपका मदरबोर्ड इस तरीके का दिखता है। आपका जब लैपटॉप आता है तो लैपटॉप के अंदर इस तरीके का मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर भी CMOS बैटरी रहेगी, उसके अंदर भी रैम सॉकेट रहेंगे यहाँ पर, उसके अंदर भी आपका पावर कनेक्टर होता है, सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर भी होती है। बस अंतर ये होता है कि उसके हर एक कंपोनेंट का साइज इनके डेस्कटॉप कंप्यूटर की तुलना में स्मॉल साइज होता है, इसलिए वो वहाँ पर आपका जगह कम घेरता है और वहीं पर हम लोग इनका उपयोग करते हैं। इस तरीके से, इस प्रकार से हमने एक एक चीज़ को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सभी चीज़ें बताई। अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम क्या काम करती, रोम क्या काम करती, काम इसका क्या है, प्रैक्टिकल इसका क्या होता है। और इन सब चीज़ों को जब आप रेगुलर क्लासेस में करते हो, अगर इन चीज़ों की आप अगर रेगुलर क्लास लेते हो तो 101% आप अपने कंप्यूटर का खुद मेंटेनेंस कर सकते हो। आपको कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा। कोई प्रॉब्लम भी आती है, ट्रबल शूटिंग भी आती है, तो आप हमारे से कंसल्ट भी कर सकते हो, क्योंकि हमने आपको जो चीज़ पढ़ाई है हमें पता है कि आपको कितने लेवल तक आता है। किसी भी टाइप का डाउट, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम अगर हार्डवेयर से रिलेटेड होती है तो हम आपकी हेल्प हमेशा करते हैं, कमेंट के माध्यम से या हमारा जो नंबर होता है उस पर भी आप कंसल्ट कर सकते हो। चीज़ हार्डवेयर एक अपने आप में एक कोर्स होता है, जिसको आप अगर कर लेते हैं तो आप एक टेक्निकली एक्सपर्ट हो जाते हो। अगर आप मेरी क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी 3 डेज़ की ये डेमो क्लासेस है, जिसका आज 2nd डे है, कल मेरा 3rd डे है। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट अभी भी चल रहा है, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप कमेंट से पूछ सकते हो। आप अगर हमारे ग्रुप में कनेक्टेड हो तो आप हमारे ग्रुप में भी पूछ भी सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड, सारी क्लास से रिलेटेड। इस क्लास के नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। क्लासेस कैसी लगेगी, क्लासेस कहाँ पे लगेगी, क्लासेस के अंदर किस तरीके का पूरी जो डिजाइन किया गया हमारा, वो पूरा की पूरा मैं आपको बता दूंगा। तो आज की क्लास स्पेशली हमने SMPS कैबिनेट एंड मदरबोर्ड के एक बेसिक इन्वायरमेंट को फिर बता दूं। ये मदरबोर्ड का एक बेसिक्स था, मदरबोर्ड का पूरा डीप में हम लोग आगे पढ़ेंगे और वो डीप में इस तरीके से पढ़ेंगे, इस टाइप का प्रैक्टिकल करेंगे जो आपको अच्छे से अच्छा कोई सा भी मदरबोर्ड आपके सामने आ जाए प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मैंने पढ़ाया उसे आप देखिए, प्रैक्टिकल कीजिए, देख देख के आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं और आपको ये बहुत अच्छा लगे, आपको समझ में आ रहा है मेरा हार्डवेयर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी हमारे वीडियोस है, जो हम प्रॉपर हर स्टूडेंट को देते हैं, उस टाइप की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो को देखने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।